थैंक यू आयशा, खैर मुबारक आप सबको, रमजान मुबारक। एंड आई गेस आज सब ने पहला रोजा रखा होगा, तो आई डोंट नो कि कैसा गुजरा, लेकिन उम्मीद है कि अच्छा ही गुजरा होगा। अगर आप सबको आवाज आ रही है मेरी तो यस लिखकर मुझे टेक्स्ट करें कि यस वी कैन लिसन यू। चलें, बहुत मुबारक बना दिया अगर अच्छा गुजरा है, क्योंकि इट्स वेरी क्रिटिकल रमज़ान, और डेफिनेटली गर्मी तो है, तो ओके थैंक यू, नाइस। Right, class. So today we are going to start our session. I have written something on your screen. You can see on there that there is LCM. Okay, written something on your screen about LCM, HCF, and then GCD and square root. So आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हम ये तमाम एरियाज जितने भी मैंने आज आपके सामने लिखे हैं, हम इन सबको क्लियर करेंगे, इन सबको हम देखेंगे, पढ़ेंगे। और मैट्रिक क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसकी जो एक्सरसाइजेज है, कुछ स्पेशली सेकंड चैप्टर जो है 2.5 और 2.4, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो इससे रिलेटेड है ना, तो हम इस पे आज काम करेंगे। बहुत अच्छे से फोकस होकर देखिएगा, इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा साइमल्टेनियसली। मैं आपसे कुछ काम भी करवाता चलूंगा ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए और आसान भी लगे आपको ना। सो लेट्स सी, एट द बिगिनिंग वी आर स्टार्टिंग विद LCM. Okay, so LCM is basically a least common multiple. In English we say least common multiple. Okay, मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब मुश्तरक, एक जैसा, सिमिलर, एंड मल्टीपल जो है समथिंग जो मल्टीप्लाई कर सके करे ना, जो जिनसे हम ज़रब कर सकें। बेटा इन सिंधी भी से नंढी आम भन्यो पत, ठीक है, मतलब सबसे छोटा जो हमारा फैक्टर है जिससे हम चीज़ों को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स को या ऐसे मल्टीपल्स को हम कहते हैं LCM, राइट। LCM को हम अब डिफरेंट मेथड्स के थ्रू करके देखेंगे। आप सबने शायद एक मेथड अब तक देखा होगा कि जिसको हम कहते हैं डिवीजन मेथड, लेकिन हम उसको फैक्टर मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज फैक्टर मेथड एंड सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा, तो आज हम इन दोनों पे काम करेंगे। हम पहले देखेंगे फैक्टर मेथड के थ्रू हम किस तरह से कर सकते हैं काम, और डिवीजन मेथड के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। शायद आपको डिवीजन मेथड थोड़ा सा आसान लगे क्योंकि हम इस पे पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन फैक्टर मेथड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से हर वैल्यूज के हम फैक्टर्स निकालते हैं और उनसे फिर हम एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं। बेटा एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप काम करते हैं फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा एलसीएम का मतलब इस्तेमाल करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है रैंडमली और फ्रीक्वेंटली। जिस तरह से हमने देखा था कि जब हम बात कर रहे थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जो फ्रैक्शंस की थी, तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा एलसीएम पे भी काम किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसको एक शीट ऐड कर लेता हूँ। चलिए राइट बेटा, सो अभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ दैट इज थ्रू फैक्टर मेथड। ठीक है, अब इसमें लेट्स सपोज आई हैव थ्री डिफरेंट नंबर्स 15, 25 एंड देन 35, राइट। क्वेश्चन इज दैट कि हम मुझे इन तीनों के एलसीएम्स निकालने हैं, मुझे इन सब के एलसीएम निकालने हैं, लेकिन किस मेथड के थ्रू, फैक्टर मेथड के थ्रू मैं इनके एलसीएम निकालने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, ये तीनों जो नंबर्स हैं हमारे पास 15, 25 और 35, इन तीनों को मैं अलग अलग जो है इसके इनके मैं फैक्टर्स निकालूंगा। किस तरह से मैं करूंगा, लेट्स सपोज दिस वन इज 15, I will take this one first. Okay, so I will see के 15 के साथ कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से वो टेबल्स हैं जिनमें 15 आता है। लेट्स सपोज अगर मैं सबसे छोटे टेबल चेक करूं 2 में, तो 2 में देयर इज नो 15। देखिए भैया 2 8s are 16, 2 7s are 14। लेकिन अगर मैं 3 के टेबल उसके बाद जो लीस्ट वन है जो दैट इज 3, तो अगर मैं 3 के टेबल यूज चेक करता हूं तो 3 5s are 15, राइट। सो इट मीन
कि मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ ना, कि 3 के साथ मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 3 5 15। इसके बाद 5 के साथ दोबारा मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 5 1 5, राइट। देन आफ्टर व्हाट इज देयर, सेकंड इज 25, तो मैं अब 25 लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ 25 को, राइट। इसके बाद देखते हैं 25 किसके साथ डिवाइड हो सकता है भाई, तो 25 हम देखते हैं कि 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन 25 जो है 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, 5 5 25, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेरी गुड सजेशन जो है 5 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 5 25। अगेन फिर मैंने 5 के साथ किया तो 5 1 5। सेकेंड हम आगे चलते हैं, उसके बाद 35 हम लेते हैं, राइट। और 35 को फिर मैं करता हूँ 35 देयर इज, और उसको अब देखिए हम किसके साथ कर सकते हैं, वेरी गुड 7 एंड 35, 7 एंड 5 के साथ हम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे 5, चूंकि सबसे हमें जो छोटा जो है ना जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, ये तो हमें सबसे पहले छोटा जो वैल्यू होगी उससे करना है, तो दैट इज 5, 5 7s are 35, सो 5 7s are 35। उसके बाद अगेन हम 7 के साथ करेंगे तो 7 1 7, राइट। अब हम करते हैं यहाँ पर किस तरह से, 15 मैंने लिखा पहले, उसके जितने भी जो फैक्टर्स थे ना, दैट इज 33 इंटू 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 इंटू 5, गॉट इट। उसके बाद हम लिखते हैं फिर दोबारा से 25, राइट। उसके बाद देखिए जो 5 है ना, यहाँ पर 5 इंटू 5, तो मैं 5 के नीचे ही मैं लिखूंगा 5 इंटू 5, राइट। उसके बाद फिर मैं लेता हूँ 35, 35 को हम किस तरह से करेंगे बेटा, वही सेम थिंग जो है 5 के नीचे हम 5 लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम 7 के नीचे 7, मतलब 7 अगर नहीं है तो उसको हम सेपरेट यहाँ पर लिख देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 5 नहीं है तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको 7। ओके, अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर प्लस, हम करने जा रहे हैं किस तरह से, कि जहां जहां पर वैल्यूज खाली है ना, तो हम वहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, राइट। क्योंकि 1 के साथ हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 ही रहती है ना। इसको भी मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ, और इस तरह से मैं यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ, राइट बेटा। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3 1 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3, क्लियर। यहाँ पर हम देखते हैं 5 5 जो है, चले यहाँ पर जो है ना हम ये देखते हैं कि ये एक बन रहा है ना, कॉमन बन रहा है ना इसमें 5, राइट। तो हम ये 5 जो कॉमन आ रहा है, तो इसको हम 5 को वंस हम 5 लिख देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर भी देखें 5 1 5, 5 1 5, तो देयर इज 5, और 7 है, 7 को भी हम 7 1 7 करेंगे तो देयर इज 7, ओके। सो व्हाट शुड बी आंसर नाउ, 3 into 5 multiply by 5 again multiply by 7। तो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा भाई, चलें सर आयशा आपकी इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अभी हम पहले हम इसके एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए बेटा 3 5s are 15, 15 5s are, जल्दी से बताएं बेटा, 75, 75 into 7, so what should be the answer, that is 525। very good Zoheb, that is 525 is the LCM of this one question for this one, right बेटा। अब ये हमने देखा कि एक फैक्टर मेथड के थ्रू हमने तमाम नंबर्स के अलग अलग हमने फैक्टर्स निकाले, फिर हमने उसमें क्या किया, कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करना थे, हमने वो कॉमन फैक्टर्स हम वंस हमने लिखे, और उसके बाद हमने उनकी कर दी मल्टीप्लिकेशन आपस में, तो इस तरह से हमें LCM मिल जाता है, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाता है। अब एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर ये हमने इनको किस तरह से क्यों लिखा, और उसमें जो है हम व्हाट वाज हर क्वेश्चन, लेट मी सी, मैं इसको दोबारा से पढ़ लेता हूँ। हमने वैल्यूज एक दूसरे के नीचे क्यों नहीं लिखी, 1 क्यों दे रहे हैं। जी बेटा, हमने वैल्यूज एक दूसरे के नीचे ही लिखी है बेसिकली, लेकिन ये है कि मैंने जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कॉमन फैक्टर्स के नीचे ही लिखे, क्योंकि देखें हमारा जो काम है पूरा दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल पे ही काम हो रहा है। तो हमने क्या किया था, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर करता हूँ। सबसे पहले मैंने 15 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखे बेटा, 15 के फैक्टर्स कौन कौन से थे, 3 and 5 मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फिर मैंने 25 के फैक्टर्स दिए। अब 25 के फैक्टर्स देखें बेटा, इसमें 3 नहीं है ना, मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद जो फर्स्ट फैक्टर था दैट इज 5, तो मैंने 5 के नीचे ही लिख दिया 5। उसके बाद आगे फिर मैंने कर दिया इसको 5, ओके। चूंकि 3 हमारे पास नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे, हम उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद है सेकंड इज 30, थर्ड वन इज 35। अब 35 के जो फैक्टर्स हैं कौन से हैं, 7 and 5,
तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कर दें या फिर हम चले यहाँ पर भी इस तरह से भी कर सकते हैं। आप 5 यहाँ पर लिख दें, मल्टीप्लाई बाय आप जो है मल्टीप्लाई बाय 7 हम यहाँ पर कर देंगे। अब जो जो वैल्यूज खाली हैं, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम 0 लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगी वैल्यू, लेकिन हम 1 लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर भी इस तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। ओके, आपकी आसानी के लिए, ये आपको कंसिडर करने के लिए है कि अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ना नीचे इस तरह से आके, तो आसान हो जाएगा। जब जो सिमिलर होंगे तो हम उनको एक दफा लिखेंगे। चलें, लेट्स सी, 3 1 3, 3 1 3, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3 हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए 5 दो दफा आ रहा है, तो हम इसको एक ही दफा कंसिडर करेंगे। 5 1 5, दैट इज 5 हियर, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 का पेयर बन रहा है, 2 दफा आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। यहाँ पर देखिए 7 7 7 7 7, तो हमने यहाँ पर कर दिया 7। अब आप इन तीनों चारों वैल्यूज के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर वुड बी 525। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप सो कि अब आपको थोड़ा सा ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम इनको क्यों रखते हैं, क्योंकि हम ये जो मेथड कर रहे हैं, इस मेथड का नाम है फैक्टर मेथड। अब इसी सवाल को हम करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू, कि हम किस तरह से इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड आयशा एंड रवीना, थैंक यू। चलें, लेट्स सी, अब हम इसको डिवीजन मेथड के साथ कैसे कर सकते हैं। भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद डिवीजन मेथड, एंड आई होप सो कि ये आपको ज्यादा आसान भी लगेगा और आपको कॉमन भी लगेगा कि हम अक्सर इसी मेथड के थ्रू हम काम करते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारे पास बेटा, हमने क्वेश्चन लिया था 15 25 एंड 35। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है। मैं किस तरह से एलसीएम निकाल सकता हूं? सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस टेबल फॉर एलसीएम। ओके, यहां पर मैंने लिखा 15 25 एंड 35। अब देखते हैं बेटा, टू के टेबल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको जो है ना, जो वंस होते हैं ना, यूनिट्स, आप यूनिट्स चेक करेंगे। अगर यूनिट में ऐसा वैल्यू, ऐसी वैल्यू आती है, ऐसा नंबर आता है जो 2 के टेबल में आ सकता है, मतलब 2 4 6 8 या फिर 10 या फिर 0, अगर इस तरह की कोई वैल्यू होगी तो वो 2 से डिवाइड हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 0 है, तो इसका मतलब ये तीनों जो है वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर 3 के साथ चेक करेंगे। 3 के साथ चेक करने के लिए बेटा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो हम ये देखेंगे कि हम उन दोनों नंबर्स को, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, मतलब यूनिट्स और टेंस में, अब उनको ऐड करके देखेंगे। अगर उनका सम जो है वो हो जाता है, ऐसे नंबर आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आता है, मतलब 6 9 या फिर 12 या फिर इस तरह से 15, तो वो हो सकता है, राइट बेटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 15 जो है, इसका इन दोनों का 1 और 5 का सम क्या निकलता है बेटा, दैट इज 6। तो 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 2s are 6, राइट। तो हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको 3 के साथ। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 25 डिवाइड नहीं हो सकता, हमने इसको ऐसे रख दिया। 35 भी डिवाइड नहीं हो सकता, हमने इसको ऐसे ही रख दिया बेटा, राइट। उसके बाद हम करेंगे अब 5 के साथ। 5 1s are 5, 5 5s are 15 एंड 5 7s are 35, राइट। इसके बाद हम करेंगे दोबारा 5 के साथ। 5 1s are 5, 1 1s are 5, 5 1s are 5 एंड देन 7 हियर, राइट। उसके बाद हम दोबारा से, हम 7 रह जाता तो हम 7 के साथ करेंगे 1 1 एंड 1। तो अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स निकल आए बेटा, हम इनको यहाँ पर रखते हैं। 3 into 5 into 5 into 7, so what is the result now? That is 525. Very good, Ravina Goswami, 525, and this is your result, this is your answer. So I think अब आपको वो फैक्टर मेथड से थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली आसान लगा होगा, लेकिन दोनों मेथड्स का आपको पता होना चाहिए, दोनों मेथड्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए। चलें, अभी मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है बेटा। वैल्यूज लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 15 and 45, and question number 2 is 12 36 and 72. चलो बेटा, हरी अप, यू हैव जस्ट 2 minutes for this. लेट मी सी कि इधर आपने इसको किस तरह से समझा है।
डिवीजन मेथड से करें या फिर फैक्टर मेथड से करें, इट्स अप टू यू, बट आई वोंट आंसर. Okay, 45, very good. All right. Zara Naki says 135. Let's see कि किसका आंसर सही निकलता है. Most of the participants, they are saying 45, 45 and 45. Ji, hurry up. 72. Ravina, this is for question number 1 or 2? Answer of number 1 is 45. Okay. Question 2 is 72. Pavan Kumar. Right. First is 45. Thank you, beta. You all are good. You all have done well. I suppose कि आप सबको LCM जो है वो निकालना आ गया है. आप आसानी के साथ किसी भी सवाल को आप LCM के सॉल्व कर सकते हैं. आप बता सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू इसकी निकल सकती है. सो आई थिंक आई शुड गो अहेड रादर देन वर्किंग अगेन ऑन LCM. हम जो है हम नेक्स्ट चलते हैं और फिर हम GCD पे थोड़ा सा देख लेते हैं या फिर HCF पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि हाउ कैन यू फाइंड HCF. क्लियर? चलें बेटा. Right. Now the second one is H, C and F. Right, but in English we say highest common factor. जी रवीना गोस्वामी, you are good, you are right. ठीक है बेटा. HCF में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे. हम ये देखेंगे कि इन किसी भी सवाल के जो है वो सबसे बड़े मतलब हाईएस्ट फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से निकल रहे हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स होंगे. ठीक है, जिस तरह से पहले हमने देखा तो लोएस्ट कॉमन, अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की तरफ अब हम जाएंगे. LCM में और GCF जी HCF में थोड़ा सा बेटा ये डिफरेंस आ जाता है. सिंधी ने वडो असा वंडींदड़, अच्छा वडो आम पूरो वंडींदड़ हम इसको सिंधी में कहते हैं. ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर रेक्टिफाइंग मी कि हम इसको सिंधी में क्या कहते हैं. सिंधी आम मतलब वडो आम पूरो वंडींदड़ इज द राइट वर्ड फॉर सिंधी फॉर HCF. चलो बेटा अब हम इसको करके देखते हैं, थोड़ा सा हम सवाल लेते हैं. एक लेट्स सपोज क्वेश्चन इज 27, 36 एंड 45. राइट बेटा, अब ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं. अब इनका मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर. राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब मैं इसको किस तरह से करूंगा, फैक्टर मेथड के साथ मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स चाहिए, सबके मुझे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. तो उसके लिए हम इसको मल्टीपल फैक्टर के साथ, आई मीन फैक्टर मेथड के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे. किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, पहले हम लेंगे 27. सो लेट मी सी दिस, हाउ डू वी डू विद दिस 27. हम इसका एलसीएम किस तरह से निकालेंगे बेटा, 3 की टेबल यहाँ पर लग जाती है क्योंकि 2 + 7 makes 9. सो 9 जो है वो 3 की टेबल में आ जाता है. तो हम यहाँ पर करेंगे 3 के साथ डिवाइड. 3 9s are 27. फिर दोबारा 9 के साथ डिवाइड हो सकता है. हम इसको करेंगे 3 3s are 9. फिर दोबारा से 3 के साथ हम करेंगे तो दैट इज 1. ओके बेटा, उसके बाद हम दोबारा से सेकंड पे वैल्यू लेते हैं, दैट इज 36. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 36. ओके जी पवन, रवीना बेटा अपना आप माइक चेक कर लें कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है. चलें बेटा, अब हम यहाँ पर देखते हैं 36. अब 36 में देखें यूनिट जो है वो कौन सा है, 6 है. अब मैंने आपसे कहा था कि 2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर 2 के साथ डिवाइड हो सकता है. अगर उसके आखिर में या फिर उसका जो यूनिट है नंबर का वो 2 4 6 8 या फिर 0 आता है, तो इसका मतलब वो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है. वेरी गुड शैरिश. तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब 2 के साथ डिवाइड हो सकता है ना. तो हम यहाँ पर करेंगे 2 2 1s are 2, यहाँ पर हो गया 16. सो 2 8s are 16. राइट,
अगेन हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 9s are 18, फिर हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9, फिर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3। वेरी गुड। इसके बाद बेटा हम सेकंड देखते हैं, थर्ड वन दैट इज 45, तो हम यहाँ पर लेंगे 45। ओके, अब 45 को हम किसके साथ कर सकते हैं, 2 के साथ ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये होगा सेकेंड 3 आ जाता है, तो हम 4 + 5 करेंगे तो दैट इज 9। 9 जो है वो 3 के टेबल में आ सकता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 3 के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 15 इज आंसर। फिर दोबारा 3 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो 3 5s are 15, उसके बाद दोबारा से हम इसको 5 के साथ करेंगे, सो 5 1s are 5। ओके, अब मैं यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकालूंगा, मैं इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 27 के फैक्टर्स, राइट। सो व्हाट आर द फैक्टर्स हियर, 3 into 3 into 3 बेटा, ये जो तीनों फैक्टर्स थे ये मैंने 27 के यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद सेकंड इज 36, 36 के मैं फैक्टर्स लिखूंगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए हम ये करेंगे कि इसको 3 into 3 यहाँ पर हम सिमिलर वाले लिख देते हैं, यहाँ पर 3 into 3, उसके बाद जो है लास्ट वाले 2 into 2 है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 into 2। मतलब कॉमन के नीचे हम कोशिश करेंगे कि कॉमन वाले फैक्टर्स अगर हम 2 पहले लिखें या फिर बाद में लिखें, दैट मेक्स नो डिफरेंस। ओके, इसके बाद द थर्ड वन इज 45, राइट। सो 45 इज 3 3 एंड 5, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 3 and second is 5। ओके बेटा, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स कौन सा निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है यहाँ पर भी है, और ये इन तीनों में 3 एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो हमने 3 को एक दफा ले लिया। उसके बाद 3 दोबारा भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको भी हम जो ना एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे। सो व्हाट शुड बी द कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 into 3 makes 9। ओके, सो HCF जो है इस सवाल का HCF is equal to 9। so this is your answer। ओके, सो दिस इज द वे बेटा, हम किसी भी सवाल का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं। चले, अब आप एक सवाल करेंगे, मुझे जल्दी से आप बताएंगे कि हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल सकता है। जी रवीना कुछ कहना चाह रही हैं? सर आई हैव प्रॉब्लम, मुझे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में समझ नहीं आता, वो सॉल्व किया जाए कौन सा मेथड लगेगा, एलसीएम निकालना है, एचसीएम प्लीज गाइड थ्रू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आल्सो। बेटा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, डोंट वरी फॉर दिस, लेकिन पहले अपना मेथड अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लें कि हम एचसीएफ किस तरह से करते हैं, हम एलसीएम किस तरह से कर सकते हैं, हम जीसीडी किस तरह से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम जो है फिर स्क्वायर रूट की बात करेंगे, तो वो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम पहले इस पे काम कर लें, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे और वहां पर भी हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में एलसीएम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी, नो नीड टू बी वरीड। ओके, ठीक है, जो काम हो रहा है उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। चलें एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, अभी मुझे आप करके दिखाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज इसमें 2 और 5 को मल्टीप्लाई, बेटा 2 और 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमें फाइंड ही कॉमन फैक्टर्स को करना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो हमने वही किया, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स, यहाँ पर 3 कॉमन था और यहाँ पर भी 3 कॉमन था, तो हमने जस्ट कॉमन फैक्टर्स को लिया और उसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका हमने फाइंड किया कि 9 जो है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बाकी सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो कॉमन नहीं है, तो इस वजह से हमने उनको छोड़ दिया। ठीक है, चलो बेटा, क्वेश्चन इज 12 15 18। चले, इसका आप मुझे जल्दी से HCF निकाल कर आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज HCF फॉर दिस वन। हरी अप। थ्री पवन, वेरी गुड। ओके, गुड। फिरोज, इनाम एंड सहरिश,
नबीला, वहीद, दैट इज रियली सुपर्ब। आप सब ने विद इन अ मिनट आपने इसको सॉल्व किया और आप इसका रेस्पॉन्स मुझे दे रहे हैं। दैट्स रियली गुड कि आपको जो है HCF निकालना आ गया और आपको LCM भी किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई है ना। चलें अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और अब हम करेंगे सीमा। वेरी गुड बेटा। चलें मैं इसमें एक और अब शीट ऐड करने जा रहा हूँ। अब हम काम करेंगे बेटा, दैट इज GCD। ठीक है, GCD को हम देखते हैं कि GCD को हम क्या किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज GCD नाउ? द टॉपिक इज GCD। इन इंग्लिश वी से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बेटा सिंधी में आप इसको क्या कहेंगे? आप इफ समबडी कैन शेयर्स, क्या हम इसको सिंधी में क्या कह सकते हैं? ज़ारा नकवी, यू आर गुड, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को बेटा उर्दू इंग्लिश में क्या, सिंधी में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है उर्दू में हम इसको आदे आजम कहते हैं। जिस तरह से LCM को जुज़ाफ़े अकल हम कहते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर उसको हम कहते हैं आदे आजम। तो सिंधी में हम क्या कहते हैं? इफ समबडी कैन शेयर विद अस, दैट शुड बी अप्रिशिएटेबल। पवन ने सवाल किया है कि बेटा सर हम उसको उर्दू में सिंधी में क्या कहते हैं, तो कोई भी इसको बता दे। बेटा उर्दू में हम उसको आदे आजम कहते हैं, आदे आजम। मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन, जो सबसे बड़ा कॉमन जो वो है ना फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड आदे आजम। नंबर जो नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, मतलब अदद आजम। ठीक है, चले अब फर्स्ट करते हैं। हमारे पास एक सवाल है 27, जिस तरह से हमने HCF में लिया था 36 एंड 45, इसी का हम अब फाइंड करते हैं कि हम इसको जो है GCD किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सर मैंने बचपन में प्राइमरी में पढ़ा था, इसलिए पूछ रहा हूँ। बेटा बिल्कुल आपने पढ़ा था, शायद मैंने भी पढ़ा होगा, लेकिन ये कि मुझे अब एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं है। हम इसको सिंधी में क्या कहते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इफ यू गो ऑन गूगल आपको वो बता देगा कि इसको हम सिंधी में क्या कहते हैं। हाउएवर बेटा चले अब इसको देख लेते हैं कि हम GCD किस तरह से फाइंड करते हैं। GCD इज बेसिकली डिवीजन मेथड की। अगर डिविजिबल डिवाइजर की बात हो रही है तो हम डिवीजन मेथड के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सी हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो लास्ट वाले 2 वैल्यूज हैं, मतलब 36 एंड 45, हम सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं। ठीक है, नजर हुसैन को आवाज नहीं आ रही है बेटा, नजर आप चेक करें अपने माइक जो है कि क्यों आपको आवाज नहीं आ रही। ओके, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 27, 36 एंड 45, और हम बात कर रहे हैं GCD के बारे में, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से इसके डिवीजन को हम चेक कर सकते हैं। So we get two numbers, that is 36 and 45. तो what I will do that कि मैं इसको यहाँ पर डिवीजन मेथड के थ्रू यहाँ पर मैं इसको करूँगा सॉल्व, और मैं यहाँ पर अंदर लिखता हूँ 45 और यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूँगा 36 के साथ। ठीक है बेटा, that is 45। अब देखते हैं बेटा किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 36 इज लेसर देन 45, मतलब वंस जो है वो उसके साथ डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दफा लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 36, मतलब 36 1 36। अब हम इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा 15 माइनस 6 इज 9, सो आंसर इज 9 हियर। ओके, इसके बाद फिर मैं दोबारा अब इसको डिवाइजर बना दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 36, जो यहाँ पर डिवाइजर था ना बेटा, इसको मैं अब यहाँ इसके साथ डिवाइड करने जा रहा हूँ। सो अब 9 के टेबल में चेक करते हैं कि कहाँ पर 36 आता है। 9 में 9, 9 2 18, 9 3 are 27 and 9 4 are 36, so that is 9 4 are 36 बेटा। तो 36 minus 36 आंसर इज 0, आई मीन रिमाइंडर इज 0। अब हम क्या करेंगे, इस 9 के साथ जिसके साथ डिवाइड हुआ ना बेटा, अब इसके करेंगे हम यहाँ पर लेंगे 27 और इसके साथ हम डिवाइड करेंगे अब 9 को। सो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 are 27, राइट। सो हम 3 दफा इसके साथ टेबल लगाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। सो व्हाट इज आंसर हियर, योर आंसर इज 9। So 9 is GCD, greatest common divisor.
इस सवाल में बेटा हमने देखा कि हम किस तरह से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हम सॉल्व कर सकते हैं। वडो आम पूर्व वर्णीधर बेटा, शायद हम इसको वडो आम पूर्व वर्णीधर कहते हैं सिंधी में, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आई थिंक दिस इज राइट वन, वडो आम पूर्व वर्णीधर है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर हम वही बात कि हम वो फैक्टर फाइंड करते हैं जिसके साथ हम इसको तो सबको कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। चले बेटा, इसके बाद अब आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे जल्दी से। व्हाट शुड बी द क्वेश्चन हियर, जो हमने लिया था 12, 15 एंड 18। चले बेटा जल्दी से इसको मुझे सॉल्व करके दिखाएं, इसका जीसीडी मुझे फाइंड करके दिखाएंगे आप लोग, जल्दी से हरी अप। Three. Okay, Ravina and Nabila says that is 3 here. Good. Roma, Sarish, Tanya, you all are good. Nice. चलें बेटा इसको हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर हरी अप थोड़ा सा जो देख लें, बाकी लोग जो अभी तक इसको समझ नहीं सके बेटा, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इन लास्ट वाले वैल्यूज को लेंगे, दोनों को 15 एंड 18। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 18 को हम रख देते हैं डिवीजन के अंदर और हम इसको डिवाइड करेंगे 15 के साथ। 15 1s are 15, सो व्हाट इज रिमाइंडर, दैट इज 3। इसके बाद हम 15 के साथ इसको हम करेंगे, सो 3 5s are 15, राइट। सो आंसर इज 3 हियर। अब हम 3 के साथ फिर दोबारा क्या करेंगे, 12 को यहाँ पर रखेंगे और उसको हम करेंगे 3 के साथ। सो 3 4s are 12. Okay, so the remainder is 0. So your answer is 3. So this is very easy one. Okay, so this is the way. इजाजत दें तो तब पूछूं सर, एक सवाल है जी बेटा पवन, पूछें, आप जरूर पूछें, यू आर अलाउड, नो वरीज। जल्दी से क्लियर करें ताकि फिर हम आगे चलें इसको ना। अगर आपको पूछने में देर लग रही है तो फिर हम नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, फिर हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या फर्क है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या फर्क है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं कि हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, जो सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं हम उसको फैक्टर मेथड के थ्रू करते हैं, जबकि जीसीडी होती है वो डिवीजन मेथड के साथ होती है, वो आप कभी भी इसको फैक्टर मेथड के साथ आप नहीं करते। लेकिन जब हमने एचसीएफ की बात, यहाँ पर हमने एचसीएफ की बात की है, एचसीएफ में हम हमेशा फैक्टर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंट जो वैल्यूज थे हमारे पास, रिजल्ट सेम होता है, नहीं बेटा रिजल्ट सेम नहीं होता ना, क्योंकि हमने यहाँ पर सेम क्वेश्चन लिया था, पहले हमने लिया था 27 36 और 45, इसका हमने जो रिजल्ट आया था एचसीएफ का वो था 9। लेकिन अगर हम इसके सेम वैल्यूज 27 36 और 45 को हमने लिया तो यहाँ पर जो आंसर आया था दैट इज ऑल्सो 9 है ये। जी बेटा बिल्कुल रिजल्ट सेम आया है। तो लेकिन ये कि मेथड्स का डिफरेंस है, वो हम डिवीजन मेथड के साथ करते हैं, और ये जो है हम करते हैं अपना फैक्टर मेथड के साथ होता है, जो कि हम एचसीएफ करते हैं, और आपका डिवीजन मेथड के साथ होगा दैट इज जीसीडी। सो दैट जस्ट डिफरेंस इज दैट, अदरवाइज दोनों सवाल का रिजल्ट सेम है, बिल्कुल दोनों सवालों का रिजल्ट जो है आपका वो एक ही जैसा आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। चलें अब एक और हम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा जो बेसिक अर्थमेटिक का, जो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट या फिर हम उसको जजर भी कहते हैं, हम उसको उर्दू में अगर हम देखें तो हम इसको कहते हैं जजर, मतलब इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी निशानी होती है ये वाली, इस तरह की जो आइडेंटिफिकेशन मतलब जो सिंबल आ जाती है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। या फिर हम इसको और आसानी के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि समथिंग विद हाफ
पावर जो है, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हो फॉर एग्जांपल 2, रेडिकल साइन एग्जैक्टली बेटा, यहाँ पर कोई 2 हो फॉर एग्जांपल, तो 2 की पावर हाफ हो जाती है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1, मतलब हम उसको हाफ बना सकते हैं ना। सो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। रेडिकल साइन हम उसको कहते हैं, आप उसको जजर कह लें, आप उसको सिंधी में कुछ और भी आप अगर हम कहते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा कि हम उसको सिंधी में क्या कह सकते हैं। चले बेटा जी, सिंधी में हम उसको कहते हैं ब्योमूल। ब्योमूल फाइंड करना, मतलब इसका जो है सेकंड वैल्यू उसकी फाइंड करना, दैट इज अंडर रूट, अलग चीज है बेटा। अंडर रूट इसका जो स्क्वायर रूट का ही अंडर रूट निकलता है ना। चले बेटा, अब हम इसको भी दो मेथड के साथ हम कहते हैं। पहला जो मेथड है, इस मेथड को हम कहते हैं दोबारा से फैक्टर मेथड, और सेकंड मेथड जो है दैट इज अगेन डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा, ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इसको फैक्टर्स को आई मीन स्क्वायर रूट को हम फाइंड कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें देख लेते हैं हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। फैक्टर मेथड जो वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको आसान लगेगा। फर्स्ट करें, हमारे पास नंबर है दैट इज 729। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 729, इसके हम किस तरह से हम फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर टेबल के अंदर 729। ओके, अब हम चेक करते हैं कि 729 बहुत ही इजी लगता है सर। चले डिवीजन मेथड के साथ भी आसान लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। हम डिवीजन मेथड जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं फैक्टर मेथड के साथ। जी बेटा, 327 सॉरी 329 इज द नंबर। अब सॉरी 729 729 को अगर हम देखते हैं तो 9 जो है 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम 3 के साथ करेंगे तो हम देखें 7 9 प्लस 2 दैट इज 11, 11 प्लस 7 दैट इज 18। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं ना। तो हम इसको करेंगे 3 3 2s are 6, 3 2s are 6, एक यहाँ पर चला गया, सो 3 6 are 3 4s are 12 and 3 3s are 9, so that is 234। फिर दोबारा हम इसको 3 के साथ करेंगे, 3 के साथ देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, 3 के साथ हो सकता है। फिर हम इसको 3 के साथ करेंगे 3 8s are 24 and 3 1s are 3, 8 प्लस 1 9, 9 दोबारा से 3 की टेबल में आ रहा है, तो हम फिर दोबारा से इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई फैक्टर्स का फाइंड कर सकते हैं। 3 2s are 6 and 3 7s are 21। ओके, फिर दोबारा हम इसको 3 के साथ करेंगे, 3 9s are 27। फिर हम इसको 3 के साथ करेंगे, 3 3s are 9। फिर हम 3 के साथ करेंगे, 3 1s are 3। जी बेटा, वेरी गुड। अब हम देखते हैं यहाँ पर बेटा किस तरह से हो रहा है कि 729 के फैक्टर्स क्या क्या निकले हमारे पास। दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3, मतलब 6 टाइम्स 3, जिस तरह से अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था यहाँ पर ना। तो हम देख लेते हैं कि अब इसके कितने पेयर्स बन रहे हैं बेटा। यहाँ पर पेयर नंबर 1, दैट इज पेयर नंबर 2 एंड दैट इज पेयर नंबर 3, राइट। ये है, अब उसको हम कर लेते हैं कि ये स्क्वायर रूट हम इसका फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, 729 अंडर द रूट इज इक्वल टू, किस तरह से हम फाइंड करेंगे, 3 यहाँ पर एक सिमिलर हम यहाँ पर ले लेते हैं 3, सेकेंड वन 3, यहाँ पर एक और ले लेते हैं दैट इज 3, उसके बाद थर्ड पेयर को अब ले लेते हैं दैट इज 3। सो व्हाट इज आंसर, दैट इज 27 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर बेटा। ये हमने फैक्टर मेथड के साथ हमने किया था इसी सेम क्वेश्चन को, रेडिगैंड। जी बेटा, इट इज कॉल्ड रेडिगैंड, एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसी मेथड को हम सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड के साथ कि हम उसको डिवीजन मेथड में किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर दिस। Let's suppose if there is 729, ठीक है, 729। अब हम इसको डिवीजन मेथड के साथ हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। किस तरह से हम करेंगे यहाँ पर डिवीजन मेथड के साथ। लेट्स सपोज कि हम इसको यहाँ पर हम कैप बना देते हैं और इन दोनों का हम एक पेयर बना देते हैं। ठीक है, मतलब हम 29 को हम कंसिडर करेंगे अलग से और हम 7 को कंसिडर करेंगे अलग से। अब हम इसको सबसे पहले हम 2 के साथ, जो छोटा वाला टेबल है ना बेटा, उसके साथ हम इसको फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं 2 के साथ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से होगा।
कि टू टूज और 4, यहाँ पर हम इसको 2 2s और 4, हम यहाँ पर 2 2s और 4 हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 2 के साथ भी हो जाएगा यहाँ पर कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। जब हमने इस 4 के साथ माइनस किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम 29 यहाँ पर नीचे लेकर आ जाएंगे, दैट इज 29, राइट। अब क्या होगा यहाँ पर कि इन दोनों को हम करेंगे प्लस, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ओके बेटा, अब यहाँ पर हम एक और चीज में थोड़ा सा आपको बताता चलो ना, हम इसके देख लेते हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट करें 0 × 0 इज इक्वल टू 0, 0 × 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, मतलब these are squares basically, ठीक है। 3 × 3 is equal to 9, 4 × 4 is equal to 16, 5 × 5 is equal to 25, 6 × 6 is equal to 36, 7 × 7 is equal to 49, 8 × 8 is equal to 64, sorry 64, and 9 × 9 is equal to 81। ओके बेटा, अब यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं कि 81 इज जो है आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो अब जो वैल्यू हो गई ना 329, हम ये देखेंगे कि 9 जो है ना ये कहाँ पर आ रहा है। अब देखिए एक जो है 9 यहाँ पर आ रहा है, दूसरा 9 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मतलब 3 के टेबल में भी आ रहा है और उसके अलावा 7 की टेबल में भी आ रहा है। अब अगर हम 3 के टेबल के साथ करेंगे तो वो पूरा तो सॉल्व नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि दैट इज 3, 4 × 3 दैट इज 12। लेकिन अगर हम उसको 7 की टेबल लगाएंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 4 × 7, 47, राइट। 47 डिवाइडेड बाय 7, सो व्हाट शुड बी हियर नाउ 329। मतलब आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर शुड बी दिस वन, रिमाइंडर इज 0, 47 plus 7, so that makes 54, ठीक है बेटा। So 54, and what is the answer here? That is, sorry, this was 7 here, so 27 is the answer. Answer is equal to 27. Very good जी रवीना, you're right, that is 27 और नहीं 7 नहीं बेटा 27। डिवीजन मेथड थोड़ा डिफिकल्ट है, रिपीट करते हैं उसको दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। बट हु सेड कि मुझे डिवीजन मेथड से बहुत आसान लगता है, जब मेथड समझ में नहीं आया हम इसको दोबारा से करके देख लेते हैं बेटा, चले कोई इशू नहीं है बेटा। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। अगेन द क्वेश्चन वाज 729, राइट बेटा 729। इसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट विद द मेथड ऑफ डिवीजन, डिवीजन मेथड के साथ हम इसको फाइंड कर देंगे। डिवीजन मेथड के साथ हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं। अब किस तरह से हम इसको डिवीजन मेथड के साथ फाइंड करेंगे बेटा, हम यहाँ पर इसको पहले रखेंगे इसकी फैक्टर मेथड में, डिवीजन मेथड के लिए हम इसको यहाँ पर रखेंगे 729, ठीक है। 729 हम यहाँ पर लिखा। अब हम करते हैं यहाँ पर कि इसको हम सबसे पहले करेंगे 2 के साथ डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ये कर लेते हैं, इसके साथ हम एक बार लगा देते हैं और यहाँ पर हम एक कैप लगा देता हूँ कि सबसे पहले मैं 7 के साथ करूंगा, उसके बाद फिर मैं 29 जो होगा फिर हम इसको आगे करेंगे इसके साथ, ठीक है बेटा। जी रवीना, आपको बहुत आसान लगता है बेटा, इसको भी थोड़ा सा आप हेल्प आउट कीजिएगा कि बच्चों को अगर डिफिकल्टी होती है किसी में भी उसमें। बट क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट वन, तो इस वजह से हम यहाँ पर 2 के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। 2 3s are 6, 2 2s are 4, राइट। सो हियर 4 इज हियर, यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर जितने के साथ आप डिवाइड कर देंगे उसी के साथ आप प्लस भी करेंगे ना। तो यहाँ पर हम डिवाइजर बनाने जा रहे हैं, जो हम कह रहे थे ना कि दैट इज स्क्वायर रूट जो है हम डिवीजन मेथड के साथ हम इसको किस तरह से करते हैं, ठीक है बेटा। 2 2s are 4 of 7 - 3, 7 - 4 is equal to 3। उसके बाद हमने क्या किया, 29 was there। अब 29 को हम लेकर आ जाएंगे नीचे, हम इसको यहाँ पर रखेंगे 29 को। अब कितना हो गया बेटा 29, मतलब 329। अब 329 जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो टेबल लिखी थी कि हम ये देखेंगे कि लास्ट वाले जो 9 है ना, ये कौन कौन से टेबल में आ रहा है, तो देखिए 3 की टेबल में आ रहा है और उसके अलावा 7 की टेबल में आ रहा है ना।
ठीक है, अब ये आइडेंटिफिकेशन है इसको फाइंड करने के लिए। अब 7 की टेबल में अगर आता है 4, अगर हम 3 के टेबल लगाएंगे तो बेटा 3 4 आर 12, आई मीन 4 3 आर 12, तो 12, दिस इज नॉट 12। अगर हम इसके साथ हम 7 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 47, पर हम 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, आई मीन टू से 7 के साथ, तो हम लेट्स सी, हम यहाँ पर हो जाता है 2 + 2 = 4। ठीक है, फिर हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम लगा देंगे 7। ठीक है, 47 × 7 हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। 47 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7s are 49, सो यहाँ पर 4 हो जाएगा कैरी। 7 4s are 28, 28 plus 4 that is 32, so 329 is the answer। हम इसको यहाँ पर करेंगे 7 3s are 47 × 7 is 329। ठीक है बेटा, ये माइनस हो जाएगा तो दैट इज 0 0 एंड 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 47 + 7 = 54, राइट। सो आंसर इज योर 27 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, अब हम इसको दोबारा से हम लास्ट नंबर इज आइडेंटिफिकेशन, एग्जैक्टली बेटा लास्ट नंबर जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, इसके थ्रू हम करते हैं। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको करके दिखाएं, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन इज 1024 बेटा। अब इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या निकल सकता है। हरी अब जल्दी से मुझे करके दिखाएं बेटा। चलें, फैक्टराइजेशन के 2 मेथड रह गए थे, हम उसको कर लेंगे, नो वरीज। पहले एक टॉपिक जो चल रहा है बेटा उसको कंप्लीट कर ले माला, उसके बाद फिर उसके फैक्टराइजेशन के मेथड की तरफ हम चले जाएंगे। आई विल डू दिस विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा। हरिया बेटा 1024, इसका हम जो है किस तरह से अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड रवीना। 32 पवन कुमार 32। जी बेटा, व्हाट इज आंसर? हरिया, अभी तक मुझे जस्ट 2 स्टूडेंट्स ने इसका रेस्पॉन्स दिया है। जोहेब वेरी गुड, सहरेश नाइस, 32 इज आंसर। बेटा ये कैसे फाइंड किया, लेट्स सी, इसको हम कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इसका आंसर निकाला था। क्वेश्चन इज 1024, हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर हम फाइंड करेंगे। नहीं आ रहा अनम को बेटा, करके देख लेते हैं। 1024, राइट बेटा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 24 एंड दैट इज 10 हियर। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 के साथ हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 3s are 9, क्लियर। यहाँ पर भी मैं इसको 3 लिख दूंगा। 10 - 9 = 1। इसके बाद हम यहाँ पर 24 नीचे लेकर आ जाएंगे, दैट इज 124 नाउ। ठीक है, आगे हम देखते हैं 3 + 3 दैट इज 6। 6 के बाद हम देखते हैं कि 4 जो है 62 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हम उसको करते हैं तो 62 दैट इज 2 हियर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी हम कर देंगे 2। ठीक है, so 62 × 2 is 124। इनको माइनस करेंगे so answer would be this one, so 32 is the answer is 32। is it clear? सर ये 2 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, आप कर लीजिएगा, 2 से भी कोई मसला नहीं है बेटा, 2 से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपका जवाब जो है वो ये आना चाहिए। क्लियर, वेरी गुड बेटा, तो रवीना गोस्वामी। चलिए एक और मैं आपको सवाल देता हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बल्कि आपको मैं एज अ होमवर्क 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इनको फिर बाद में क्लास के बाद इसको आप करके मुझे भेजेंगे। फर्स्ट इज 576 एंड सेकंड इज 1600। ठीक है बेटा, ये दोनों आपके सामने हैं, अब इनको आप जो है ना करेंगे, इनको आप सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद मुझे आप इसका स्नैपशॉट बनाकर ग्रुप चैट पे आप मुझे भेज दीजिएगा, या फिर पर्सनल चैट पे आप मुझे भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप इसको पर्सनल चैट पे भी भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे इसको कि क्या हम किस तरह से इसको देख सकते हैं।
चलिए बेटा अब मैं कुछ सवाल लूंगा आपकी एक्सरसाइज जो है ना, दैट इज एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 ऑफ क्लास मैट्रिक आई मीन मैट्रिक क्लास की जो है मैं आपको भेज देता हूँ। बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ग्रुप में मौजूद है, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब इसमें आप भेजते हैं मुझे आप, तो मेरा नंबर आप चेक कर लीजिएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है बेटा। मैट्रिक क्लास की जो थर्ड चैप्टर है, आई मीन सेकंड चैप्टर 2.5 एक्सरसाइज, उसके कुछ हम सवाल देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन सवालों को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर एग्जांपल 180 अंडर द रूट। ठीक है बेटा, इसको कौन मुझे करके दिखाएगा, जल्दी से मुझे बताएं। सबसे पहले कि हम इसके किस तरह से फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम किस तरह से इसको अंडर रूट से बाहर हम निकाल सकते हैं, इसको आजाद कर सकते हैं बेटा। सो लेट्स सी किस तरह से हम करेंगे। हम 180 के हम निकालेंगे सबसे पहले फैक्टर्स। ओके, यहाँ पर हम इसको करते हैं 2 के साथ। सो 2 9s are 18, here is 90। फिर दोबारा से हम इसको 2 के साथ करते हैं, 2 4s are 8, 8 1 is here, that is 10, so 2 5s are 10, 45। ठीक है, 45 दोबारा से हम इसको अब करेंगे 3 के साथ, 3 के साथ हम इसको करेंगे 3 15s are 45, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। ओके, सो क्या हो गया इसका बेटा, ये 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे अंडर द रूट, हम इसको रेडिकल के अंदर हम इसको रख देते हैं। ठीक है, अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पर कि ये एक पेयर बन जाता है, उसके बाद ये एक पेयर बन जाता है। जब पेयर बन गया इसका मतलब ये 2 हो गए, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 into 3 अंडर रूट 5। ठीक है, ये दोनों चुके अब इनके पेयर बन गए, तो ये अंडर रूट से बाहर चले जाएंगे, रेडिकल से ये बाहर चले जाएंगे। अब 2 into 3 that is 6, so answer is 6 under root 5, this is your answer। ठीक है बेटा, समझ में आया कि हमने यहाँ पर फैक्टर्स के साथ हम किस तरह से इसको हम स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। एक और मैं आपको सवाल देता हूँ, जल्दी से मुझे करके दिखाएंगे आप। द क्वेश्चन इज बेटा एक्सरसाइज 2.5 मैं ऊपर लिख चुका हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, ये दिस वन। क्वेश्चन इज 21 अंडर द रूट। चलो बेटा जल्दी से मुझे फाइंड करके दिखाएं, हरी अप। Yes, class. 21 under root 3 into 7, 7 multiplied by 3, that is 21 itself. So its answer would be again the same value would be here. Decimal value आ रही है same, this should be same under root 21। चलें अब एक और हम एग्जांपल, एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a। ठीक है, अब ये हमारे पास सवाल है कि हम इसको किस तरह से हम करेंगे, इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसको अंडर रूट से हम किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें बेटा दोनों के नीचे अंडर रूट साइन है, तो हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर कि a इंटू a दोनों को हम एक ही रूट के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर देखें इन दोनों का पेयर बन जाता है, तो पेयर बन गया तो हम इसको बाहर ये लिख देंगे, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक और हम सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट करें 21 अंडर रूट इंटू 14 अंडर रूट। ठीक है बेटा, अब हम इन दोनों के अंडर रूट किस तरह से हम करेंगे, 21 समझा दे बेटा, हम यहाँ पे इसको करने जा रहे हैं, 21 समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो 21 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 14 अंडर द रूट। अब मैं इसको किस तरह से करूंगा, मैं इन दोनों को जैसे यहाँ पर एक ही रूट के अंदर मैंने रखा है, यहाँ पर भी मैं इसी तरह से करने जा रहा हूँ, 21 मल्टीप्लाई बाय 14 करके मैं इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दूं, तब भी इट्स ओके, कोई मसला नहीं है।
जी बेटा 6 रेडिकल 7 या 7 रेडिकल 6 हम उसको किस तरह कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिख दें तब भी इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 21 के भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इसके अलावा हम 14 के भी फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। सो व्हाट शुड बी फैक्टर्स हियर, 3 into 7, जो हमारे पास 7 के 21 के फैक्टर्स आ रहे हैं किस तरह से, let's see here, 21, 3 7s are 21, then again 7 1s are 7, sorry 7 1s are 7, फिर हम 14 के फैक्टर्स निकालते हैं बेटा, that is 14, so 2 7s are 14, 7 1s are 7, okay। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, 3 into 7 into 2 into 7, इसको हम कर देते हैं रेडिकल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 7 कॉमन है, यहाँ पर भी 7 कॉमन है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 7 अंडर रूट 2 3 into 2, राइट। यहाँ पर हम इसको आगे करें मजीद तो हम इसको कर सकते हैं 7 अंडर रूट 6, दिस इज योर आंसर। जी बेटा 7 रेडिकल 6 इज द आंसर। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया और उसको देखा। मजीद हम कुछ और सवाल इसकी करके देख लेते हैं ना कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं बेटा, एक और सवाल हम इसको देखते हैं। 18 अपॉन 18 रेडिकल 18 अंडर रूट 2, 18 अंडर अपॉन 18 अंडर द रूट, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आपको लगेगा शायद, लेकिन देखते हैं यहाँ पर कि एज वी नो एग्जैक्टली बेटा आंसर इज 18, एज वी नो दैट के अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 18 इज इक्वल टू 18, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इस 18 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दो अंडर रूट्स के अंदर, हम इसको शिफ्ट कर देंगे। हम इस तरह से करेंगे 18 अंडर रूट 18, क्योंकि ये किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है और यहाँ पर हमारे पास 18 है। इसके बाद अपॉन में दैट इज 18 अंडर द रूट, ठीक है। यहाँ पर दिस वन एंड दिस वन बोथ कैंसिल, so what should be the answer here, that is 18 under the root 18, 18 radical is the answer, ठीक है बेटा। सिर्फ 18 नहीं आएगा, 18 अंडर द रूट या पर रेडिकल 18 हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मजीद हम सॉल्व करें तो देखते हैं यहाँ पर हम 18 के फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। आप 18 के फैक्टर्स निकाल दें, यहाँ पर 18 के फैक्टर्स 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 2 into 3 into 3, तो ये इन दोनों का पेयर बन गया, हमने इसको रख दिया बाहर, तो 3 अंडर रूट 2 इज द आंसर। जी बेटा दिस इज द वे हम इन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। जितने ज्यादा इसके फैक्टर्स निकल सकते हैं तो हम उनको फैक्टर्स को निकालेंगे, अगर उसमें से कोई कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हम उन कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल कर रख देते हैं, बाकी जो नंबर होगा हम उसको अंडर द रूट या फिर रेडिकल के अंदर हम रख देते हैं। एक और सवाल करें बेटा, शुड आई गो अहेड? यस वेरी गुड, चलें देख लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 28 अंडर द रूट अपॉन 7 अंडर द रूट, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम इसको किस तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं, हम इसको किस तरह से करेंगे कि इन दोनों को हम एक ही अंडर रूट के नीचे रख देते हैं। फर्स्ट करें 28 अपॉन 7, इसको हम कर देंगे अंडर द रूट, ठीक है। अब जब ये एक ही सिंगल अंडर रूट के अंदर आ गया तो 7 1s are 7, 7 4s are 28, right? So what is the answer, under root 4, ठीक है। अगर हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 2, ये दोनों का पेयर बन गया, तो आंसर वुड बी 2 here, this is your answer। बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। एक और हम सवाल करके देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चले। Question is 3 under root 8 plus 2 under root 8, okay। यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा कि दोनों के पास जो रेडिकल साइन है दैट इज 8। अब हम क्या करेंगे, दोनों के दरमियान में जो बेटा साइन है ना दैट इज प्लस साइन, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल के बाहर जो नंबर्स है ना, ये 3 और ये वाला 2, इन दोनों को हम कर देंगे आपस में ऐड,
और उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 रेडिकल जो है हम उसको एक ही दफा हम उसको कंसिडर कर लेंगे, राइट। सो 3 ब्रैकेट में हम उसको कर देते हैं 3 + 2 रेडिकल वंस हम इसको लिख देते हैं 8। क्लियर है बेटा? आगे हम इसको करें 3 + 2 = 5, सो 5/8। ओके, उसके बाद हम दोबारा 8 के फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। 8 2s are 8 4s are 8 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. So what should be here? 5 radical 2 into 2 into 2. ओके बेटा, सो अब क्या होगा, यहाँ पर 2 का ये पेयर बन गया तो ये चला जाएगा अंडर रूट से बाहर। सो ये क्या हो जाएगा, 5 into 2 under root 2. So your answer would be 10 under root 2 is your answer. ओके बेटा, सो आई होप सो कि आज की क्लास जो है आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक और हम लास्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। बल्कि ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको खुद से कर लीजिएगा ना, दैट इज़ वेरी इजी एज वेल। इसी से मिलता जुलता सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 under root 23 minus 5 under root 23। अभी मुझे करके दिखा बेटा, जल्दी से, हरी। What should be answer here? Two radical 23. Very good, Sarish and Zuhaib. Nice. ओके बेटा, तो आज की क्लास हम यहाँ पर उसको वाइंड अप करते हैं। आई होप सो कि आपको बहुत मजा आया होगा, आपको चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बुक उठाएं, उसकी एक्सरसाइज भी आप सॉल्व करें, इसको आप देखें। इंशाल्लाह अगली क्लास में, कल की क्लास में मज़ीद कुछ बेसिक अर्थमेटिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।